12 फरवरी को वहाँ पर अनशन पर लोग बैठे हैं, उसका सहयोग रहेगा कि नहीं रहेगा? निश्चित सहयोग रहेगा। संगम शरणम गच्छामि। मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान। हेलो फ्रेंड्स, तो बेबी बिहारी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं जा रही हूँ सुमन दीदी के यहाँ, क्योंकि सभी जिला से बुद्ध विहार बचाओ आंदोलन के यात्रा में आ रहे हैं सभी भिक्षु लोग, तो उनका स्वागत करने जा रही हूँ। तो हमारे और आगे क्या क्या होता है तो हम अपने ब्लॉग में दिखाएंगे, तो हमारे ब्लॉग में बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाइज मैं जा रही हूँ पैदल चल चल के, क्योंकि मेरा पैर भी डैमेज है, और पैर डैमेज में मैं धीरे धीरे चल रही हूँ। इसके बाद जाके टोटो बैठेंगे। तो दीदी भी मिल गई है, सावित्री दी है ना, घुमाओ दीदी। रथ को रिसीव करेंगे, तो हमारे वीडियो में बने रहे और अपना आशीर्वाद देते रहे। दीदी जा रही महाबोधि महाविहार मुक्ति धाम यात्रा का बस आ चुका है। बुद्ध धाम रथ यात्रा नमो बुद्धाय बनते जी, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय कर रही हैं सुमन दीदी जी। छोड़ दो बेबी, तुम ना झुको। रथ यात्रा को स्वागत किया गया, भंते जी को नमो बुद्धाय किया गया। देखिए सब लोग यहाँ ये महाबोधि महाविहार मुक्ति धाम यात्रा चल के आया है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत खुशी महसूस हो रही है, और लग रहा है कि अब हम लोग जो पहले जाते थे बोध गया मंदिर में, तो देख रहे थे। सभी साथियों को नमो बुद्धाय। देखिए अभी नवादा में हम लोग आए हुए हैं, और यहाँ पर तमाम लोग स्वागत में हम लोगों के हैं। पिंड दान करने लगे हैं महाबोधि विहार के अंदर में। देख करके बहुत दुख होता था। उसमें शिवलिंग भी बैठाया गया, गणेश की मूर्ति भी बैठाया गया। हाँ, तो उसी को हम लोग के मन में एक कसक था कि कैसे इसको हटाया जाए। जी। जब इस तरह का कदम उठाया गया और धर्म यात्रा शुरू हुई, तो लगा कि अब हम लोग निश्चित रूप से आंदोलन करके, और जैसे भी होगा, चाहे जो भी करना पड़े, अनशन करना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े, धरना देना पड़े, सरकार से लड़ना पड़े, लड़ करके हम लोग अपना महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे पास एक और महिला है, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम बेबी मौर्या हुआ, और मैं बेबी कुशवाहा से मौर्या टाइटल बदल ली हूँ, क्योंकि मैं बेबी बुद्ध को फॉलो करने लगी हूँ, बुद्ध भगवान को। तो मैं आई, और हमारा जो बोध गया में महाबोधि महाविहार जो मंदिर है, वो बिल्कुल ब्राह्मणों से मुक्त था। वहाँ कोई प्रवेश नहीं था, लेकिन अभी 2 साल से वहाँ कब्जा कर रखा है। और हमारा वो जो मेन टेबल है, वहाँ का ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो हर हाल में नहीं होने देंगे। ब्राह्मणों से मुक्ति करवा के ही हम लोग दम लेंगे, और अनशन में मैं भी बैठूंगी, चाहे जिस परिस्थिति में हो, मैं जरूर सहयोग करूंगी। और वहाँ महाबोधि महाविहार ही नहीं, हमारे हर जगह बुद्ध विहार को ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है। आज देखिए हमारा बुद्ध का मूर्ति जहाँ रहता है, हमारा शिलालेख रहता है, वहाँ पर चुंदरी ओढ़ा करके और कहता है माता है, तो लक्ष्मी माता है, तो महारानी माता है, इस तरह से करके वो आगे अपना मंदिर को कब्जा करना, हमारे बुद्ध विहार को मंदिर के नाम से कब्जा करना चाहता है। तो ये नहीं अब चलेगा। अब सब जगह हम लोग बुद्ध विहार को मुक्त करवाएंगे, हर जगह करवाएंगे। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक जगह था जो वहाँ मुक्ति करवाया, सुमित रतन जी, मैं उनको बधाई हूँ। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि जिन्होंने वो अपना योगदान दिया और ब्राह्मणों को भगा करके वो अपना बुद्ध विहार बचाया। इसी तरह से हम लोग भी बचाएंगे, और इस अभियान में पूरा तन मन से भाग लेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सम्राट अशोक महान। बेबी मौर्या सभी साथियों को मौजूद हैं, जो कि बुद्ध विहार को मुक्त करने के लिए तन मन धन से ये लोग आगे आने के लिए तैयार हैं। अब तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। नवादा
नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। देखिए ये रथ आ चुका है अंबेडकर पुस्तकालय के पास। माल्यार्पण कर रहे हैं भंते जी बाबा साहब के ऊपर। माला निकाल रहे हैं। हमारे बौद्धिक के हाथ में वो टेम्पल को सौंपा जाए, इसके लिए ये जन आंदोलन चल रहा है। आप लोग का सहयोग मिलेगा सर? पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारत देश के हमारे जो बौद्ध धर्म के लोग अनुयायी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, जितने भी हैं बौद्धिस्ट हैं, वो सब लोगों का समर्थन, अपार समर्थन। देखिए इस तरीका का यहाँ देखिए यहाँ बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा है। जो बुद्ध व्रत आपके पास आई हुई है, हमारे पूरे विश्व में फैला हुआ है। भारत को मत बर्बाद करो, भारत को याद करो, भारत को मत बर्बाद करो, भारत को याद करो। है किसका नाम? है किसका नाम? भारत का कौन है भविष्य निर्माता? भारत का कौन है भविष्य निर्माता? तेरा निशाना धुरा बुद्ध अम्बेडकर ज्योतिबा फूले पुस्तकालय में चल रहे हैं लोग। यहाँ कुछ बुद्ध अमृतवाणियाँ। उद्देश्य नहीं है, कार्यक्रम है। उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना कि हमारा अस्तित्व खतरे में है। इसको संक्षेप में ऐसे समझिए कि अगर बापूजी जेल में है और हम लोग जाते हैं, माथा टेकते हैं, मिठाई फल दे देते हैं और हम चले आते हैं, वही हालत हो रहा है कि हमारे पूर्वज जेल में है और वही ब्राह्मण के जेल में है। हम लोग जाते हैं, नमन करते हैं, परिक्रमा भी करते हैं और चले आते हैं। तो बोलते हैं यूनाइटेड रहेंगे हम लोग तो जीतेंगे और डिवाइडेड रहेंगे तो हम लोग टूटेंगे। 14-15 कभी भी आते हैं, लेकिन 12 अगर आएंगे तो पूरे इंडिया के लोग आ गए। केवल महाबली मूर्ति का नहीं है, बल्कि वहाँ से शुरुआत है, वहाँ से शुरुआत है और पूरे भारत को आजाद करने की दिशा में संपूर्ण आजादी के यह ज्ञान है और यह निश्चित रूप से जीतेगा, क्योंकि 90% लोगों के पक्ष में है और संवैधानिक है, संवैधानिक नहीं संवैधानिक है। और जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं निश्चित हमारे में जगह हुए हैं, अपार जन समर्थन मिल रहा है और खास करके महिला बच्चे युवाओं और विद्यार्थी तमाम लोग जो है अपने तैयारी जा रहे हैं। इसलिए तमाम लोग तैयारी हम लोग अपने लोगों के साथ वहाँ के एक हिस्सा सैलाब की उम्र मना देना है और यहाँ की वही जो सरकार है, क्योंकि जो सरकार है बता देना है बगैर बगैर ये महाबली महामारी के मुक्त किए हुए कोई जो है स्थिर नहीं रह सकती है सरकार। गोपाल चौधरी हिंदू धर्म जो है जरूर जबरदस्ती हम लोग हिंदू बने हुए हैं, लेकिन बहुत कष्ट है और चिंता है उनके साथ। और जो हम लोग बहुत धर्म अपनाते हैं यहाँ कोई समानता है, कोई ऐसी नहीं। आज सुन रहे होंगे सब पेपर में शादी करते हैं तो थोड़ा चलते हमें जान मार दिया जाता है, नकेल किया जाता है, खराबी जाने नहीं मिलता है, बहुत तरह की चिंता भेदभाव हमारे खास करके कमजोर वर्ग के घर में हम लोग पूजा पाठ नहीं कराते, शादी नहीं कराते, उसके लिए अलग रखिए। तो हम लोग इसमें आप लोग कहेंगे कि हम लोग सार्वजनिक रूप से बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लीजिए और बौद्ध धर्म के माध्यम से ही हम लोग अपना परिवार को भरण पोषण करेंगे और समानता होगा, इज्जत मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगा। हम हिंदू धर्म में बहुत इज्जत हो रहे हैं, जहाँ जाते हैं बैठते हैं, जात पूछता है, धर्म पूछता है तो कष्ट है।
बहुत कष्ट है। इसलिए हम लोग अपने सब परिवार हिंदू धर्म का ग्रहण करें और इसको पूरा प्रचार करें। जो भी हमारे लोग आज हिंदू धर्म में गिर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, कोई समानता नहीं, सम्मान नहीं है। जानवर की तरह हम लोग जी रहे हैं, ऐसे जी तो रहे लेकिन जानवर की तरह जी रहे हैं, सम्मान पूर्वक नहीं है। इसलिए इसको हिंदू धर्म को आप लोग त्यागिए और इस गौ धर्म को अपनाकर 12 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में जाएं और वहाँ आंदोलन को सफल बनाएं। मिटा लो ब्राह्मणवाद की सारी निशानियाँ, मिटा लो ब्राह्मणवाद की सारी निशानियाँ, मिट जाएगी तेरी सभी परेशानियाँ। उसको पहनना छोड़ दो, कलाई पर बांधे धागे को तोड़ दो। चाहते हो सम्मान और आज़ादी तो मंदिर जाना छोड़ दो, मंदिर जाना छोड़ दो, मंदिर जाना छोड़ दो। पूरे देश से लोग आए थे। मेन उद्देश्य है कि क्रिश्चियन का जो ये है वो क्रिश्चियन के हाथ में है, मुसलमानों का जो मस्जिद है वो मुसलमानों के हाथ में है, सिखों का जो गुरुद्वारा है सिखों के हाथ में है, मंदिर सब ब्राह्मणों के हाथ में है। उसी तरह से हमारा जो बौद्ध मंदिर है वो बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। यही इस जो कर्मा चला है उसका मुख्य उद्देश्य है। और बौद्धों के हाथ में लाने के लिए हम लोग को हर हाल में संघर्ष करना है। और जो कानून बना है कि उसका जो DTMC है हो गया मंदिर मैनेजमेंट कमेटी, उसमें निश्चित कर दिया है कि महंत को रहना जरूरी है, जो बौद्ध के महंत है, 4 ब्राह्मण रहना जरूरी है, जिला प्रशासन उसके अध्यक्ष होंगे। ये सब जो आवश्यक कर दिया है, वहाँ जो दान चंदा आ रहा है सारा सरकार के खाता में जा रहा है। तो जिस तरह से यहाँ बोध गया का पैसा सरकार के खाता में जा रहा है, उसी तरह से सभी मंदिरों का पैसा जाना चाहिए। और यह नहीं सभी सिख जो जितना गुरुद्वारा है, जितना ये है, सबका जाना चाहिए पैसा सरकार के खाता में। और नहीं तो का जो मंदिर है वहाँ का भी पैसा बौद्धों के विकास में लगे, इसके लिए ये संघर्ष है। हम इसके लिए सबसे पहले साधुवाद देते हैं। और हमारे भंते जी एक अपने निवास शिविर में चल रहे हैं, इनका मान सम्मान करते हैं। और जितने भी हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे वहाँ सौरभ सुमन जी, उमेश भाई, बहुत सारे इनके सहयोग मिल रहा है। हमारे गौरव प्रकाश जी के द्वारा रात में हमको एक जानकारी मिला कि ये कारवा यहाँ आ रहा है। कारवा को हमने जहाँ तक कोशिश किया, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करके लोगों को सूचना दिया, आवाज़ यहाँ पर लोग आए। साथियों, ये जो कार्यक्रम है थोड़ा सा ये कानूनी रूप से हम अपनी बात पर रखना चाहते हैं। ये रख तो चल रहा है, अभियान चल रहा है। माँ बोधि सोसाइटी हिंदुस्तान महान जो मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, हमारे बुद्ध भगवान का ज्ञान प्राप्ति के बाद वहाँ पर टेम्पल बना। आज वो इसका प्रचार सिर्फ भारत देश में नहीं है बल्कि पूरे विश्व में इसका प्रचार है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं तो यहाँ कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। और जब विदेश में जाते हैं तो कहता है वहाँ पर क्या कि हम युद्ध नहीं, हम बुद्ध चाहते हैं, हम बुद्ध देश का हम नागरिक हैं, जहाँ पर बुद्ध भगवान का सर्वोपरि मानते हैं। तो ये दो रंगी जो राजनीति करते हैं तो वो राजनीति नहीं, क्यों? क्योंकि हम विखंडित हैं। आज अभी बताए थे हमारे भंजे जी बताए कि हम नागवंशी हैं, हम बिखरे हुए थे। आज हम लोगों को एकता की जरूरत है। यह आज़ादी सिर्फ टेम्पल आज़ाद करने की बात नहीं है, वह आज़ादी हम लोगों का जो ब्रह्मवाद के जाल में फंसे हुए हैं, ब्रह्मवाद के गुलाम में है, हम वो गुलामी से आज़ाद चाहते हैं। और ये देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद हुआ 1947 में, भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, और ये 1949 में एक्ट बना, महाबोधि सोसाइटी एक्ट जो बना है 1949 में बना, 17 का 1950 ऑफ 1949। तो 49 में जो बना कानून, इसमें बनाया कि बताया जाए बताए हमारी दीदी बताई बताए जो नियम होंगे वो अध्यक्ष होंगे, और इसमें महंत भी होंगे मेंबर, आचार्य हिंदू होंगे और बाकी बौद्धिस्ट होंगे। ऐसा क्यों भाई? जब ईसाई बनते हैं तो पोप को हैंडल करते हैं पूरे ईसाई मिशनरी को, वो जो कानून ला के वो होगा। और हमारे जो आचार्य जो करें हिंदू धर्म में, वो जो कहते हैं वो हमारा देश मंदिर चलेगा, राम मंदिर कहाँ बनना है, गौजा मंदिर कहाँ बनना है। तो भाई ऐसा क्यों होता है? तो हमारे देश का भारत का संविधान जब लागू हुआ तो सारा उसका कानून ध्वस्त हो गया। वो कानून को ध्वस्त करने बाद भी जबरदस्ती उसको चला रहे हैं। ये हमारे जो हिंदूवादी व्यवस्था है, जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये ब्रह्मवाद को फैलाने वाले हैं,
जो आप हमारे जो संस्कार, हमारे जो बौद्ध का संस्कार है, उसको वो विलोपित कर करके वो ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है। मिटाना चाहिए। ब्राह्मणीकरण को मिटाने के लिए जब तक हम एक नहीं होते हैं, हमारे बौद्धिक समाज के एक नहीं होते हैं, तब तक ये ब्राह्मणीकरण नहीं होगा। साथ ही साथ नहीं मिलेगा, हमारा बौद्धिक है उन व्यक्ति का ही कमेटी हो और उनके हाथ में समर्पित किया जाए, समर्पित किया जाए। हम ये सब लोग पचरुखी की ओर जा रहे हैं। पचरुखी गांव में प्रोग्राम है महाबोधि महाविहार को लेकर। ये पचरुखी गांव में धम्म रथ यात्रा पहुंच गया है। और एक घंटे किस तरीके से भक्त जी लोग का स्वागत किया जा रहा है। स्वागत कर रहे हैं। देखो अब गांव की ओर चल रहे हैं। मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान। सब लोग आ गए गौतम बुद्ध के मूर्ति पर माल्यार्पण करके। तो आज का ब्लॉग समाप्त हो गया। यदि हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और भर भर के सपोर्ट करिएगा। तो जय सम्राट अशोक महान, नमो बुद्धाय, जय भीम। ओके बाय।